जय हिंद प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का सिलसिला अभी जारी है। तो हम इस सिलसिले में प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये तो हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे जो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। आइए उसके बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले हमको जानना है कि स्ट्रक्चर का एक्टिव का और स्ट्रक्चर पैसिव का। तो स्ट्रक्चर एक्टिव का कह रहा है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आपको हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगानी है। इसके बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो ये आपका एक्टिव सेंटेंस इस पे आधारित सब बन जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस कहता है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बनना चाहिए, और जो एक्टिव वॉइस का जो हैज है मतलब हेल्पिंग वर्ब है, उसका हेल्पिंग वर्ब ना चाह करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो जैसा आप जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन और हैव बीन। तो आप हैज बीन या हैव बीन लगा देंगे। और कह रहा है कि जो इनका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, चाहे कोई सा भी फॉर्म है, हमें केवल और केवल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो इनको थर्ड फॉर्म चाहिए। इसके बाद कहा है कि भैया इन तो बाई वही नहीं लगाते, लेकिन हमको बाई चाहिए, बाई हम लगाएंगे। फिर इसके बाद एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। तो एक्टिव का सब्जेक्ट यहाँ पैसिव का ऑब्जेक्ट बना है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बना है। एक्टिव का मेन वर्ब की कोई सा भी फॉर्म हो, हमेशा पैसिव का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब हमेशा पैसिव का, जैसे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, तो हमेशा एक टेंस आगे वाला लेगा, अर्थात प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो थोड़े से नखरे इसके ज़्यादा हैं, तो उस नखरे को आप तो देख ही रहे हैं कैसे झेल रहे हैं। तो आइए इनको भी झेलते हैं। कह रहा है कि पहला वाला सेंटेंस, यू हैव रेड अ बुक, आपने एक किताब पढ़ लिया है। तो यही बात हमको अगर पैसिव वॉइस में करनी है, तो इनका ऑब्जेक्ट आपका पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। तो ए बुक आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपके सब्जेक्ट का पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, तो हमने लगाया है। इसके बाद कहा है कि जो पैसिव का सब्जेक्ट बना है उसको देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में है तो हैज लगाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट में है तो हैव लगाएंगे। तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए हैज लगाए, और जैसा कि बीन लगाना है तो बीन भी लगा दिए। इसके बाद इसमें हमने देखे एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब की कोई सा भी फॉर्म हो, हमें चेंज करना है थर्ड फॉर्म में। तो रीड है, थर्ड फॉर्म भी ये भी रेड है, लेकिन इसी का जो थर्ड फॉर्म है यहाँ पे भी लगाना है, तो रेड यहाँ भी लग जाएगा। आगे कह रहा है कि थर्ड फॉर्म हो गई, फिर हमको बाई लगानी है, तो बाई हमने लगा दिया। अब बात रही कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है भैया, पैसिव वाले का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। तो यू है, यू जो कि एक प्रोनाउन है। जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा अपना स्थान चेंज करता है, तो उसका सम्मान थोड़ा सा या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोनाउन यू है, इसका सम्मान ना तो ऑब्जेक्टिव केस में घटेगा ना तो सब्जेक्टिव केस में घटेगा। तो जैसे यू यहाँ पे है, वैसे यहाँ पे पैसिव वॉइस में अगर ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे लगाया जाएगा, इसके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। दरअसल थोड़ा सम्मानित व्यक्ति है ना, तो इसको यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो इसमें कहा है यू हैव रेड अ बुक, इसमें दूसरे पैसिव वॉइस में कहा गया है अ बुक हैज बीन रेड बाय यू। ये तो रहा आपके बनाने का तरीका एक्टिव से पैसिव। तो हमने पहला वाला देखा अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस देख लिया। अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में कह रहा है कि ही हैज नॉट मेट विद हर, कि उसने उससे नहीं मिला है, मतलब है कोई जिससे नहीं मिले हैं, और मिलना भी नहीं चाहिए, क्या फ़ायदा। कोई काम की बात हो तो मिल लो, नहीं तो रहने दो। तो ही हैज नॉट मेट विद हर, वह उससे नहीं मिला है।
तो ये तो हुई एक्टिव की बात, जो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। तो इसको हमें पैसिव में चेंज करना है, तो इनका ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्ट है वो भी आपका प्रोनाउन है और आपका जो सब्जेक्ट है वो भी आपका प्रोनाउन है। अब देखिए इनका सम्मान कैसे बदलता है। तो हर जो है ना, ये भैया ऑब्जेक्टिव केस में हर कहलाता है, लेकिन यही सब्जेक्टिव केस में अगर जाएगा अर्थात सब्जेक्ट का स्थान लेता है तो ये सी हो जाता है। सी मीन्स वह लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद अब हैज लगाएं कि हैव लगाएं, ये हमारा यहाँ पे सी ही डिसाइड करना है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा हैज लगेगा। अब इसके बाद नॉट लगानी है, नॉट सेंटेंस में आया है तो हम भी अपना सेंटेंस में नॉट लगाएंगे। आगे कहा कि आप बीन लगाइए, तो बीन लग गया। अब इसमें बात आई कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, तो आपका एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म हो उससे नहीं मतलब, आप अपने पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो मेट इसमें भी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेट इसमें भी लगाना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बोला है आप बाई लगाइए, तो बाई हमने लगा दिया। उसके आगे हमको सब्जेक्ट लगाना है, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है पैसिव वॉइस का। लेकिन आपको पता है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस का आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आप देख रहे हैं जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है, तो ही का सम्मान सब्जेक्टिव केस में बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कैसे घटता भी देखिए। तो यहाँ पे हिम था जो सब्जेक्टिव केस में, यहाँ पे जब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो बेचारे को हिम बनना पड़ेगा, और हिम बनना पड़ेगा तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा सम्मान बढ़ गया है, लेकिन इस साहब का घट गया है। तो यही दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता है। ही हैज नॉट मेड विद हर, सी हैज नॉट बीन मेड बाई हर, अर्थात वह उससे नहीं मिल लिया है। इसमें कहा गया है कि उसके द्वारा उससे नहीं मिला गया है। बात तो दोनों एक ही है, लेकिन आप जान रहे हैं एक इंग्लिश भाषा है, उसको पढ़ना जरूरी है। आइए हम तीसरे की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे। तो भैया आपका जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है ना, वो कह रहा है कि हैज नेहा कंप्लीटेड हर होमवर्क, क्या नेहा ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो ये तो एक्टिव में कह रहे हैं, लेकिन वही पैसिव में बात किया है। तो पैसिव में बात करेगा, वो कहेगा कि जो इनका ऑब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट बनना चाहिए, कुछ नहीं जानते हम, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव बनना चाहिए, हमें कुछ नहीं जानकारी लेनी है, बस हमारा इतना काम कर दीजिए। अच्छा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगानी है, तो ये तो हमेशा थर्ड फॉर्म लेता ही है, इसको थर्ड फॉर्म देनी है। और इनका जो हेल्पिंग वर्ब है, इनका हेल्पिंग वर्ब इसे नहीं चाहिए। कहता है ये जो हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं ना, उनका एक टेंस आगे वाला अर्थात प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस ये लगाए हैं। कह रहा है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमको हेल्पिंग वर्ब दे दो, हम खुश हैं। तो इसमें यही डिफरेंस भैया। तो इसमें कह रहा है हैज नेहा कंप्लीटेड हर होमवर्क, और इसमें क्या कहा जाएगा कि जैसे इन्होंने अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ अपना सेंटेंस शुरू किया है, सेम टू सेम ऐसे ही ये भी शुरू करेंगे। बस फर्क कितना रहेगा कि इनका ऑब्जेक्ट, इनका सब्जेक्ट, उनका सब्जेक्ट, इनका ऑब्जेक्ट, इनका कोई सा भी फॉर्म हो, इनका हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी। तो इन्होंने भी अपना सब्जेक्ट अपना हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है। इसके बाद ये लगाएंगे ऑब्जेक्ट्स एक्टिव वॉइस का होमवर्क लगा दिए। इसके बाद इसमें आप जान ही रहे बीन का प्रयोग होगा, तुरंत बीन लग गया। आगे फिर आपको लगाना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीटेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म यहाँ भी है, तो वहीं आप लगा देंगे सेम टू सेम एज इट इज लगा देंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे कहा कि आप बाई लगाइए, तो बाई हमने लगाया है। इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वही यहाँ पे लगाना है। तो लास्ट में हमने यहाँ पे नेहा लगा दिए, तो आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया पूरी तरह से। हैज नेहा कंप्लीटेड हर होमवर्क, क्या नेहा ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। इसमें वही बात कही गई, हैज होमवर्क बीन कंप्लीटेड बाय नेहा, क्या नेहा के द्वारा उसका होमवर्क कंप्लीट किया गया है। यही दोनों में डिफरेंस था बेसिकली।
आप देखेंगे जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है वो कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें कहा है कि वेयर हैज द पुलिस कॉट द थीफ, मतलब पुलिस ने चोर को कहाँ पकड़ लिया है, घर में कि बाहर जंगल में। वेयर हैज द पुलिस कॉट द थीफ, मतलब चोर ने पुलिस को कहाँ पकड़ लिया है। और एक बात और है, जैसे अगर कोई भी WH फैमिली से शुरू होता है तो WH फैमिली वाले इतने सीधे होते बेचारे कि कहते हैं हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, अगर चाहे एक्टिव में आप रखिए तो भी हम वैसे रहेंगे, पैसे में रखिए तो भी वैसे रहेंगे, बहुत सीधे बेचारे। तो वेयर इन्होंने लगाया था तो हमने भी वेयर लगा दिया, पैसे में, एक्टिव में था पैसे में भी है। इसके बाद हमको लगा यहाँ पे हैज लगा है, तो जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ हैज बीन का प्रयोग होगा, तो वेयर हैज, फिर इसके बाद द थीफ का प्रयोग हुआ। वेयर हैज, यहाँ पे दा नहीं लगाए हैं, दा बेसिकली दिखाता है कि निश्चित चीज़ों के बारे में दिखाता है, यहाँ पे थोड़ा सा दा रहना चाहिए था। तो वेयर हैज द थीफ, इसके बाद बीन का प्रयोग होगा, बीन लगा दिए। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो जो भी थर्ड फॉर्म इसमें भी देख रहे हैं आप लगा है और इसमें भी वही थर्ड फॉर्म लगानी, तो बस इसी को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए। कॉट मीन्स पकड़ना, तो कॉट लगा दिए, इसके बाद बाई लगानी है, बाई लगा दिए। अब सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट हमेशा लगाते हैं एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो पुलिस आपका सब्जेक्ट था, यहाँ पे ले आके हमने पैसिव वॉइस में इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। वेयर हैज द पुलिस कॉट द थीफ, जो पुलिस ने चोर को कहाँ पकड़ लिया है। वेयर हैज द थीफ बीन कॉट बाय द पुलिस, चोर पुलिस के द्वारा कहाँ पकड़ा गया है। बात तो दोनों बराबर है, कहने का अर्थ थोड़ा सा स्पष्ट अलग है। तो भैया यही रही बात आज की प्रेजेंट की परफेक्ट टेंस की। आज ही आपका प्रेजेंट का पूरा टेंस खत्म हो जाएगा, जो एक्टिव से पैसिव बनाने का सिलसिला है। अब आगे बात करेंगे पास्ट का जो सिलसिला चलेगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में रहा होगा ओ हो एक सेंटेंस छोड़ रहे हैं, कौन सा, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपकी सुविधा के लिए हम बता दें उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जाता है। तो भैया आज के लिए इतना है। अब जो है बात होगी पास्ट के बारे में, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।